हर फसल की कटाई के बाद थाईलैंड के चावल उगाने वाले किसान बचे हुए कचरे और पुआल को खेत साफ करने के लिए जला देते हैं। इसकी वजह से निकला हुआ धुआं हवा के साथ दूर तक फैल जाता है। उत्तरी प्रांत लापांग में इस समय फसल की कटाई चल रही है। तड़के सुबह से ही महिलाएं खेतों में हंसिया लेकर फसल काटने पहुंच जाती हैं। बहुत सारा पुआल खेतों में ही रह जाता है। लगभग 1 किलो चावल के लिए उतना ही पुआल भी। अगर इसे यूं ही छोड़ दिया जाए तो इससे मीथेन निकलेगी, जो ग्रीन हाउस गैस है। अगर पुआल को जलाते हैं तो CO2 निकलती है और महीन पार्टिकुलेट मैटर पैदा होते हैं, जो इंसानों और वातावरण के लिए हानिकारक हैं। जारूवन खमुआंग इसे बदलना चाहती हैं। बैंकॉक में पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने अपने गांव लौटकर इसका विकल्प विकसित करने पर काम करने की ठानी है। खेती बहुत मेहनत का काम है। जब मैंने देखा कि ये चावल उगाते हैं और इस तरह से उगाते हैं कि बहुत समय लग जाता है, और फिर जब मैंने इसे जलते देखा तो ये सब कुछ मुझे बहुत दुखद लगा। अब मैं वापस अपने गांव आ गई हूँ। मेरे जीवन में तो कुछ नहीं बदला। वो अब भी चावल उगाते हैं, बस मैंने उन्हें जलाने की जगह एक विकल्प दे दिया है। इस उद्यमी के लिए चावल का पुआल कचरा नहीं बल्कि संसाधन है। वो 1 किलो पुआल के लिए उन्हें 2.5 रुपए देती हैं। ये सुनहरा डंठल ट्रकों में भरकर पास में मौजूद उनकी फैक्ट्री में लाया जाता है। यहाँ इस पुआल की कटाई होती है। यहाँ की हवा में पुआल के महीन कण भरे हुए हैं, इसीलिए हर किसी को चेहरे पर मास्क पहनना पड़ता है। इसके बाद पुआल के छोटे छोटे टुकड़ों को गर्म पानी में मिलाया जाता है। इसमें कोई रसायन नहीं डाला जाता, लेकिन इस घोल को 4 से 5 घंटे उबाला जाता है। इसके बाद एक लुगदी तैयार होती है, जिसे साफ कर सुखाया जाता है। फैक्ट्री में हमारी मुलाकात एक बार फिर चावल के खेतों से आए किसानों से होती है। ये बहुत अच्छा है। पहले फसल की कटाई के बाद मेरे पास कोई काम नहीं था, लेकिन फैक्ट्री में नौकरी से मैं अपनी आमदनी बढ़ा पा रही हूँ। इस लुगदी से ऐसे कागज और पैकिंग के सामान बनाए जाते हैं जो जैविक रूप से नष्ट हो सकते हैं, यानी जिनसे प्रकृति को नुकसान नहीं होता। हमारे पास भारतीय ग्राहक हैं, क्योंकि भारत में मोल्डिंग और टेबलवेयर बनाने का काम बड़े पैमाने पर होता है। वो हमारे कच्चे माल पर निर्भर हैं और उन्होंने हमसे संपर्क कर बताया कि उनकी दिलचस्पी हमारे माल में है, क्योंकि ये बायोडिग्रेडेबल है। इस टेबलवेयर की खासियत है इसमें चावल के मांड की एक पतली सी परत। इसकी वजह से ये चिकनाई वाली गर्म और तरल चीज़ों को रखने के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। 2 घंटे तक रखने के बाद भी बर्तन में रिसाव नहीं हुआ है। चियांग माई यूनिवर्सिटी में ये लोग चावल पर रिसर्च भी कर रहे हैं। यहाँ का ऑडिटोरियम चावल के दानों की आकृति का है। यहाँ वैज्ञानिक थाई स्टार्टअप कंपनियों को अपनी खास जानकारी से फायदा पहुंचाते हैं। जारूवन खमुआंग धान के पुआल से अपनी फैक्ट्री में खाना ले जाने वाले बर्तन बनाना चाहती हैं। उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही ये आर्थिक रूप से मुफीद हो जाएगा। उनकी खास दिलचस्पी उन रिसर्चरों के काम में है जो चावल के मांड की परत को बेहतर बनाने पर काम कर रहे हैं, ताकि इसे घुलने में ज़्यादा वक्त लगे। क्या वास्तव में लोगों को ऐसे बर्तन बनाने की ज़रूरत है जो धान के पुआल से बने हों? थाईलैंड के ज़्यादातर शहरों में लोगों का जीवन घर के बाहर गुजरता है। सड़क के किनारे मौजूद सैकड़ों छोटी मोटी खाने पीने की दुकानें डिस्पोजेबल बर्तनों का इस्तेमाल करती हैं। अगर आप खुद प्रोडक्शन शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ के एक दुकानदार के मुताबिक बर्तन के आकार पर ध्यान देना होगा। कटोरियों को बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, नहीं तो ग्राहक को लगेगा कि खाना कम है। इसके अलावा कीमत भी अहम है। एक कटोरी के लिए 1 बाट कीमत ठीक है।
बहुत सी दुकानें हैं जो पर्यावरण के मुद्दे को लेकर चिंतित हैं। सरकार की नीतियां भी पहले की तुलना में अब ज्यादा कठोर हैं। वे फोम और प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद कर रहे हैं। वे रेस्तरां और छोटी दुकानों को बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग के लिए बढ़ावा दे रहे हैं। वापस अपने गांव में जारुवान खमुआंग अपने दादा दादी से मिलने जा रही हैं। कुछ साल पहले यहीं से उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया था। सबसे पहले उन्होंने धान के पुआल से लुगदी अपनी दादी की रसोई के बर्तनों में बनाई थी। पहले तो उनके दादा दादी ने इसमें रुचि नहीं दिखाई। वो सोचते थे कि क्या यही सब करने के लिए उन्होंने इतना खर्चा करके अपनी पोती को शहर पढ़ने भेजा है। लेकिन अब उन्हें अपनी पोती पर गर्व करने की कई वजह मिल गई हैं। और जैसा कि यहाँ कहा जाता है, लामपांग के चावल उगाने वाले किसानों ने पुआल से सोना बनाना सीख लिया है। और इस सोने को जलाना भला कहाँ की समझदारी है।